हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 IAS एकेडमी। ये है लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे जो आपका अभी प्रीलिम्स आने वाला है उसके लिए। तो बेसिकली इसका आइडिया ये है कि आप एक फटाफट से रिवीजन कर सकें। छोटे से नोट्स हैं बने हुए, जाने से पहले भी अगर एक बार देख के जाओगे पेपर में तो इट विल हेल्प यू। आपको कोई परमानेंट चीज़ नहीं भी होगी मेमोरी में तो आपको एकदम से क्वेश्चन दिखेगा तो आप रिकॉल कर सको। आज मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। आज मैं टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि इसमें बड़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी मुझे जो यहाँ पर जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। बाकी ये जो PDF है ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाएगी। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ ना तो ये आप प्रीलिम्स के लिए भले ही छोड़ दो लेकिन मेंस के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ पाओगे। 20 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से पूछा ही जाता है। बाकी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। पहले तो इन्होंने लिखा है कि ग्लोबल लेवल पे जब हम लोग पूरे ग्लोब की दुनिया की सारी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो 10% जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP है वो टूरिज़्म से आता है। लोग जो है वो मूवमेंट करते हैं, उनमें बहुत सारा आदान प्रदान होता है, उससे इनकम्स जनरेट होती हैं, उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और उसी के साथ में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट आती है। तो वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो होता है 10%। फिर आपके हमने देखा कि ओवरऑल इंडिया में भी डिफरेंट है, जैसे कि 7% जो है हम लोग GDP में देते हैं और 5% जो लोग हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट लेते हैं टूरिज़्म से। अगर हम हिमाचल में बात करते हैं तो ये सेम ही है, ऑलमोस्ट 7% जो GDP है वो टूरिज़्म से आता है। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करते हैं जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है वो है आपके 15% के पास में, 14.42%। यानी कि ये परसेंटेज जो है यहाँ पर टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करते हैं और हिमाचल बीइंग हिमालयन स्टेट टूरिज़्म के लिए जानी भी जाती है, राइट। तो उसमें से भी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का जो सेक्टर है वो भी कंट्रीब्यूट करता है 0.85% डायरेक्टली ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनका प्रोजेक्ट है जो टूरिज़्म के लिए चल रहा है। देन स्वदेश दर्शन स्कीम, जैसे कि ये नेशनल लेवल पे चली थी, अलग अलग सर्किट्स बनाए गए कि बुद्धिस्ट सर्किट है, ये आपका देवी सर्किट है, ऐसे करके डिफरेंट नाम थे जिनके ऊपर बनाए गए थे। उसमें से ही एक था हिमालयन सर्किट। वो जो हिमालयन सर्किट है उसमें हिमाचल भी पार्ट था और इसी में बात की गई है कि किस तरीके से हमने जो पौंग डैम है उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, राइट। फिर इसमें आ गए हैं आपके कुछ चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर आ गई हमारी हेलीपैड्स एंड हेलीकॉप्टर्स। बड़े सारे आपने बजट में भी देखा, बड़े सारे हेलीकॉप्टर्स बोला है इन्होंने कि हम लोग हेलीपैड्स जो हैं वो बनाएंगे और नए हेलीपोर्ट यहाँ पर लेकर आएंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है एक कंगनी धार है, एक है मनाली में जो आपका डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास में एक आ गया सोलन के बद्दी में और एक आ गया आपका संजौली में एंड द लास्ट वन इज़ इन रामपुर। जो ये शिमला, बद्दी और रामपुर है ये वाले बन चुके हैं, बाकी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंगनी धार अगर आपको याद हो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर शिवधाम प्रोजेक्ट चल रहा है। शिवधाम प्रोजेक्ट है जो कि जहाँ पे हम लोग शिवनगरी बनाना चाहते हैं। मंडी को खैर है भी शिवनगरी, पर वहाँ पे हम कुछ और, जैसे गंगा आरती होती है वैसे हम ब्यास आरती या ऐसा कुछ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो वो कंगनी धार है, वहाँ पे ये हेलीपैड जो है बनाना है हमने। तो ऐसे करके फिर आ गया पर्यटन विकास फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो लिखा है न्यू फंड कॉल पर्यटन विकास। वो यहाँ पर बनाया गया है, जैसा इसका नाम है, किससे रिलेटेड है, टूरिज्म से, और करीब 400 करोड़ का बजट इसको दिया गया है। कौन सा एरिया है फोकस करने के लिए, तो सबसे पहला है कांगड़ा, कि कांगड़ा को हमने टूरिज्म कैपिटल बनाना है। और फिर आपके टूरिस्ट विलेज, कांगड़ा के नगरोटा गांव को हमने यहाँ पर टूरिस्ट विलेज जो है वो भी बनाना है। तो ऐसे करके यहाँ पर दिया गया है। ये थोड़ा मेंस रिलेटेड आ जाता है कि हमने किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे, यानी कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर इनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसको बोलते हैं थीम बेस्ड टूरिज़्म। इसके लिए मैंने मेंस की एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आपने उसको देखना है। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम अभी नहीं है आपके पास वेस्ट करने के लिए, तो ये मेंस वाली आप इसमें न्यूज़ जो है वो देख लें। नेक्स्ट आ गए हम ब्रिजेस एंड रोड्स एज वेल एज नेशनल हाईवेज़। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन टोटल जैसे कितने यहाँ पर आपके जो रोड्स हैं वो बने हैं, तो ये 15,000, 15,500 ये याद रखेंगे। क्रिएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नगर, हम लोग एक ट्रांसपोर्ट नगर बनाना चाहते हैं शिमला,
कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना, जो नीचे वाले शिवालिक्स वाले स्टेट्स हैं, इनके बीच में ये एक ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, बहुत ही ईजी और जल्दी ट्रांसपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। ग्रीन कार्ड स्कीम है, स्मार्ट कार्ड स्कीम है और सम्मान कार्ड स्कीम है। ये कौन से वाले, जैसे लड़कियों का कुछ उनको परसेंटेज जो है वो मतलब उनको दी जाती है, सब्सिडी टाइप दी जाती है कि लड़कियों का किराया कम लगता है, तो उस तरीके से हमने ऐसी वाली वो भी यहाँ पर रखी हुई है। बाकी उसके अलावा मैं बात करूँ तो हमने ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने की बात की है। बजट में जैसे सीएम भी आया, उन्होंने बोला कि हमने ग्रीन स्टेट बनाना है हिमाचल को, तो ढेर सारे जो ई व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं कि हमने जो हिमाचल में बसेस भी है, या हम शुरुआत जो है वो हम लोग वहाँ से करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करेंगे, ताकि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। तो इसी के लिए उन्होंने जो ई व्हीकल्स आपके बसेस में भी लेकर आने हैं, उसके लिए वो अभी आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। फॉलो अस टू नो मोर।